बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज 28 अक्टूबर 2022 है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और जब ऐसी सूरत हाल बनती है, जब नाजुक हालात होते हैं सियासी तौर पर, तो जो सियासी वफादारियाँ हैं वो बदलती हैं, जो सियासी मोहरे हैं वो इस्तेमाल होते हैं और जो सियासी लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पर सर अंजाम देते हैं वो अपना अपना रंग दिखाते हैं। तो आज 28 अक्टूबर को यूं ही लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, तो लॉन्ग मार्च शुरू होते ही सियासी मोहरों ने या सियासी जो ड्यूटियां थीं उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फैसल वावड़ा साहब ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो अरशद शरीफ साहब के मर्डर पर बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में खून ही खून देख रहा हूँ और लॉन्ग मार्च में लाशें ही लाशें गिरेंगी, लोगों की भी और आम शख्सियात की भी। इस बात से लॉन्ग मार्च पर बहुत बुरा असर पड़ा। लोगों के दिलों में खौफ और हरास फैला, लोगों के दिलों में दहशत वहशत फैल गई और लोग एक बार निकलने से पहले लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि हम लॉन्ग मार्च पर जाएं या ना जाएं। ये जो एक बयान था, इसके फ़ौरन बाद ही नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और इस बयान को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया मुखालिफ समत की तरफ से, और ऐसा होना भी चाहिए। ये एक बात ही ऐसी है कि जो लोग हैं उन पर इसका बड़ा असर हो। तो एक तो ये पीटीआई की तरफ से उनको फैसल वावड़ा साहब को शोकस नोटिस भी जारी कर दिया गया। शोकस नोटिस जारी होने के बाद भी इस बयान से लातल्लगी का इजहार भी किया, लेकिन इसका जो असर है लॉन्ग मार्च के शिरका पर, जिन्होंने इसमें आना था, शरीक होना था, उन पर बहुत गहरा और बहुत बुरा असर पड़ा। तो एक तो ये था, ये कह रहे हैं कि जी फैसल वावड़ा ये फ़लाँ 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 उन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। और उसके जवाब में दूसरी तरफ एक और वफादारी बदली, एक और मोहरा इस्तेमाल हुआ, एक और जो है सच सामने आया अवाम के। अगर फैसल वावड़ा साहब की बात को सारी को सच हकीकत तस्लीम की जाए तो दूसरी तरफ भी फिर एक और हकीकत सामने आई, एक और सच सामने आया कि वज़ीर आज़म साहब के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा सिंपल नहीं दिया, इस्तीफ़ा तो इससे पहले भी आया था, वज़ीर कानून साहब का आया था जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक वजारत होती है। उससे पहले अटारनी जनरल साहब का भी इस्तीफ़ा आया था। इस इस्तीफ़े में फ़र्क क्या है, ख़ास क्या है? इस इस्तीफ़े ने जो अरशद शरीफ साहब कमीशन बना था उसके साथ बड़ा लिंक है और उसको बेनकाब किया है उनके इल्ज़ाम के मुताबिक। और ये जो सारी बात है, ये सारी खबर ARY न्यूज़ चैनल की है। ARY न्यूज़ चैनल के मुताबिक उन्होंने अहमद जवाद साहब ने अपने इस्तीफ़ा में लिखा कि मुल्क के साथ बड़े धोखे हो रहे हैं, मैं किसी धोखादार का हिस्सा नहीं बनूंगा। यहाँ सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, एक और सच को कफन पहनाने के लिए तैयारी हो चुकी। फिर कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, रोज़े क़यामत आपको हिसाब देना होगा। कौम से अपील है कि सच के साथ खड़े हों, मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए, फैसला करना होगा सच क्या है झूठ क्या है, नौजवान अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। ये उनके अल्फाज थे। इन अल्फाज से साफ ज़ाहिर होता है, दो चीज़ें साफ ज़ाहिर होती हैं। एक तो जो अरशद शरीफ साहब का कमीशन बना था उसको उन्होंने शकूक व शुबहात पैदा नहीं किए, मुतनाज़ा नहीं किया, बल्कि सिरे से ही, जड़ से ही उनको सच छुपाने के मुतरादफ कह दिया। तो ये भी एक, अगर फैसल वावड़ा साहब की और इस दोनों के बयानात को हम साइमल्टेनियसली देखें, हम एक जगह पे रख के देखें, तो दोनों का पर्पज़ जो है वो मुझे लगता है कि फैसल वावड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे लॉन्ग मार्च को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये जो इस्तीफ़ा आया है और ARY न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़े में ये बातें लिखी हैं, तो इससे हकीकी आज़ादी मार्च को बड़ी तक़वियत पहुंची है, बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। दूसरी तरफ जो कमीशन बनाया गया है, जो कमीशन कीनिया जाके तफ्तीश करना जिसने शुरू कर दी गई है, उस पर सवाल ही नहीं उठा, बल्कि उसको साफ अल्फाज में कह दिया कि ये सच को कफन पहनाने के लिए तैयारी हो चुकी है। तो ये जो लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले जो एक वफादारी है दोनों तरफ से बदली है। और इसके अलावा भी खुर्रम लगारी साहब PP 176 से जो मुंतखब PTI के MPA हैं,
आज़ाद मुंतखब हुए थे, बाद में पीटीआई को ज्वाइन किया था, अब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, पीटीआई को छोड़ दिया है और ये भी दावा किया कि उसके साथ 5 MPs हैं। तो ये जो वक्त था लॉन्ग मार्च शुरू होने के साथ ही दोनों पार्टीज़ में ऐसा होता है। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। वफादारियाँ अभी बदलनी है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। मुझे शक है, ये मेरा शक है कि अभी तो एम की बारी भी है, वो पहले ही नाराज़ है, उसके मामला अभी सेटल नहीं हुए थे कि लॉन्ग मार्च की और फिर आर्मी चीफ की तरफ से आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो सारे मामला तो बीच में आ गए और एम का जो मामला था वो ठंडा पड़ गया। अभी तो वो बातें मेरा ख्याल है कि वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होंगी और वफादारियाँ इनके अलावा भी कई जमातों की चेंज होने का जो है इस लॉन्ग मार्च के दौरान काफ़ी ज़्यादा खदशा है। अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया और अगर ये लॉन्ग मार्च पुरअमन रहा, जहाँ तक कामयाबी की बात है वो एक सेपरेट इशू है कि लॉन्ग मार्च क्या अचीव कर ले तो कामयाब हो सकता है। फ़िलहाल तक ये जो 2 वफादारियाँ तब्दील हुई हैं और सामने आई हैं, हकीकत सामने लेके आई हैं, या तो इन दोनों की नफ़ी करना पड़ेगी या अगर मानना पड़ेगा तो दोनों को मानना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।